Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। और इस वीडियो सेशन के अंदर हम जानेंगे NIC का नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसकी डिटेलिंग के बारे में। क्या वैकेंसीज हैं, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसीज हैं, क्या उसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एसेंशियल है और एज क्राइटेरिया एंड अदर जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होने वाला है। सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और जैसा कि मैंने कई सारे और भी ऐसे वीडियोस देखे हैं इस वीडियो को बनाने से पहले, तो वहां पर जनरली लोग ये बता रहे हैं कि इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वाले भी इसको दे सकते हैं, बस उनको कंप्यूटर साइंस का पढ़ना होगा या आईटी का पढ़ना होगा। तो एक ऐसा मार्केट में गलत चीज यहाँ पर जनरेट हो रही है बच्चों के बीच में। तो यहाँ पर कुछ बच्चों का मेरे पास आया कि सर क्लियरली क्या है, यहाँ पर कौन स्टूडेंट इसके लिए प्रिपेयर कर सकता है, थोड़ा सा उस बारे में डिटेल में बताइए। तो उसी के बारे में वीडियो सेशन है और सारी चीजों को क्लियरली समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जो ये वैकेंसी है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। और यहां पर ये जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के बारे में डिटेलिंग इन्होंने दी है। तो हम सीधे आते हैं यहां पर कितनी वैकेंसीज आई हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे निलेड भी कहा जाता है, यहां पर 3 इन्होंने वैकेंसी दी है। पहली है साइंटिस्ट बी, ग्रुप ए गजेटेड एंड साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर, और थर्ड है साइंटिफिक और टेक्निकल असिस्टेंट ए। यहां पर जो इंजीनियर्स के लिए जो है वो है फर्स्ट एंड सेकंड वाला पोस्ट, जिसमें कि साइंटिस्ट बी के लिए 71 वैकेंसीज है और साइंटिफिक ऑफिसर और इंजीनियर के लिए 196 वैकेंसीज है। यहां पर अलग अलग कैटेगरी के लिए पोस्ट मेंशन है, बट टोटल वैकेंसी 71 फॉर साइंटिस्ट बी एंड जो साइंटिफिक ऑफिसर है उसकी 196 है। ग्रेड पे का डिफरेंस है, यहां पर साइंटिस्ट बी का जो ग्रेड पे है वो लेवल 10 है और यहां पर जो साइंटिफिक ऑफिसर इंजीनियर का जो है वो लेवल 7 है। ग्रेड पे का दोनों में डिफरेंस है। ग्रेड पे साइंटिस्ट बी का यहां पे ज्यादा है। अब बात करते हैं कि यहां पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। जैसा मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से कि इसके लिए सिविल मैकेनिकल वाले भी पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी पढ़ सकते हैं, बट उनको कंप्यूटर साइंस का पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। नोटिफिकेशन को गलत तरीके से प्रोड्यूस किया जा रहा है। मैं आपको यहां पर चीज समझाता हूं कि जो साइंटिस्ट बी है जिसकी 71 वैकेंसीज है, वहां पर उन्होंने क्या बोला है, एक्चुअली वो इस तरह से पढ़ रहे हैं, पास इन बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। मींस अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप दे सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं, उन्होंने बोला है या तो आपके पास इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री हो या टेक्नोलॉजी यानी बी या बीटेक, आइदर आपने एमफिल और एमई और एमटेक और कोई भी अदर आपने डिग्री ली है। बट उन्होंने साफ साफ बोला है इन दी फील्ड मेंशन बिलो, दिस और दिस और दिस और दिस इन दी फील्ड इज मेंशन बिलो। मतलब कि जो भी ये चीजें आपने की हैं वो इस फील्ड में होना चाहिए। किस फील्ड में? या तो किसी पर्टिकुलर एक फील्ड में या इसके कॉम्बिनेशन में। जैसे कि आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मींस ईसी ब्रांच, और कंप्यूटर साइंस मींस सीएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ऐसे अदर आपने, मतलब मेनली अगर हम बात करें तो आइदर आपकी सीएस ब्रांच हो या आपकी आईटी ब्रांच हो या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच हो और या फिर आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन जो ब्रांच है, ये अगर आपकी ब्रांचेस है तो आप इसके लिए यहां पर प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने इन ब्रांचेस में अगर बीटेक या एमई या एमटेक या एमफिल किया है या इन ब्रांचेस में या कॉम्बिनेशंस में, आप इसके लिए एलिजिबल है फॉर साइंटिस्ट बी पोस्ट। फॉर साइंटिफिक ऑफिसर, ठीक, जिसका जो वैकेंसी है वो ज्यादा है, उसमें भी यहां उन्होंने बोला कि अगर आपने इसमें एमएससी या एमएस या एमसीए या बी बीटेक किया हो, मतलब इसमें एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं, बट किसमें? इन दी फील्ड मेंशन्ड बिलो। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे बी बीटेक अगर आपने किया सिविल ब्रांच से तो आप भी इसको दे सकते हैं, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपने बी बीटेक किया हो बट इन दी फील्ड इज मेंशन्ड बिलो। कौन कौन सी फील्ड है? आइदर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच, इससे आपने अगर बी बीटेक या एमसी किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। हम बात करते हैं यहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स और कंप्यूटर साइंस ब्रांच के स्टूडेंट, जिनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स जो वैकेंसीज होती हैं वो हर टाइम नहीं आती हैं, कम होती हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो जो भी सीएस आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स, ईआईसी ब्रांच के स्टूडेंट्स यहां पर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिग अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने यहां पर सबसे मेन चीज जो है, इसमें नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई एक्सपीरियंस क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट चीज अगर हम बात करते हैं, यहां पर इन्होंने एज क्वालिफिकेशन मतलब एज क्राइटेरिया बता रखा है कि एज लिमिट क्या है। सबसे मेन सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये आप लोग जानना चाहते होंगे, तो जो भी कंप्यूटर साइंस आईटी ब्रांच वाले स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं या एमसीए वाले स्टूडेंट्स, तो यहां पर समझिएगा ध्यान से। इसमें सबसे पहले जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू है फॉर साइंटिस्ट बी एंड साइंटिफिक ऑफिसर्स, राइट, जो टेक्निकल वाली पोस्ट है। इसमें रिटन एग्जामिनेशन भी होगा और इंटरव्यू भी होगा। जो पेपर है उसमें 120 मार्क्स 120 नंबर्स के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। टोटल टाइमिंग जो होगा वो 3 आवर्स का होगा। साथ में यहां पर एवरी क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स का मतलब यह कि 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 3 आवर्स का टाइमिंग। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। अब इसमें से कहां से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, सिलेबस क्या है वो बता देता हूं। 65% क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट से होंगे। मींस अगर आपकी ब्रांच सीएस है, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है या इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन है, तो आपका 65% टेक्निकल और 35% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जेनरिक एरिया मींस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, दिस मींस जेनरिक एरिया, यहां से क्वेश्चन आएंगे। सो वो कौन सा पोर्शन है जेनरिक एरिया वो भी इन्होंने यहां मेंशन किया हुआ है, तो उस बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। इसकी एग्जामिनेशन पूरी ऑनलाइन होने वाली है। फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस के बारे में भी मैं नेक्स्ट एक वीडियो जल्दी आपके पास लेकर आऊंगा। यहां पर जेनरिक एरिया जो है वो है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एबिलिटीज एंड जनरल एप्टीट्यूड, मींस मैथ्स एंड रीजनिंग का जो पूरा पोर्शन है वो आपको रेडी करना है। और साथ में टेक्निकल के लिए उन्होंने मेंशन किया है, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग चीजें उन्होंने मेंशन की है जो आपको रेडी करना है, ठीक। और अलग अलग ब्रांचेस के लिए उन्होंने टेक्निकल के यहां पे सब्जेक्ट्स मेंशन किए जिनको आप रिफर कर सकते हैं। सो ये था बच्चों यहां पर एनआईसी यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है उसके बारे में। और जो भी स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस ब्रांच, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन जो इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो एईसी की टीम का यहां पे जल्दी हम एक कोर्स लेकर आएंगे आपके लिए, जो नॉन टेक्निकल पोर्शन, जेनरिक पोर्शन, जिसके लिए आप रेडी यहां पर कर सकते हैं। और अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है इस नोटिफिकेशन रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर यहां पर हम आपका क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, हमारी टीम उसको डेफिनेटली आंसर करेगी। और हाउ टू फिल द फॉर्म, इसका भी जल्दी हम वीडियो यहां पर लेकर आएंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो सेशन के माध्यम से इस नोटिफिकेशन के बारे में आइडिया लगा और ये क्लियर हो चुका हो कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने बीटेक किया है चाहे किसी भी ब्रांच से, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक। तो किस ब्रांच में होना चाहिए मैंने आपको बताया। और इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और ऐसे और वीडियोस को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।